आखिर धरती पर कैसे हुई थी शेषनाग की उत्पत्ति, सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मालूम है सबसे पराक्रमी नाग से जुड़ी ये राज की बात। कद्रू ने एक सहस्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पुत्रों की मां बनने का ही वरदान मांगा। हालांकि विंता ने कश्यप ऋषि से कहा था कि उनके दोनों पुत्र कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। हिंदू धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको शेषनाग के बारे में बताएंगे। शेषनाग के बारे में बताने के साथ ही हम आपको शेषनाग के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। शेषनाग से संबंधित ये कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। नागों की उत्पत्ति कद्रू और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थीं। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा था। कद्रू ने मांगा था सहस्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान। कद्रू ने एक सहस्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पुत्रों की मां बनने का ही वरदान मांगा। हालांकि विंता ने कश्यप ऋषि से कहा था कि उनके दोनों पुत्र कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने केवल 2 अंडे दिए। समय आने पर कद्रू के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। पुराणों में कई नागों खासकर वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालाख्य, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि का काफी वर्णन मिलता है। कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी थे शेषनाग। कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण और बलराम। ब्रह्मा जी की कृपा से शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। आपको बता दें कि क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों ही शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग कौन थे, नाग या मनुष्य? बहुत प्राचीन काल में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। वेद और महाभारत पढ़ने पर हमें पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से ये जातियां थीं देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, वानर आदि। इनमें से कुछ जातियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती थी। नाग जाति भी अलौकिक जातियों में से एक थी। नागों में सबसे महत्वपूर्ण नाग शेषनाग थे। शेषनाग क्या 1000 फन वाले सांप थे या कि मनुष्य, ये शोध का विषय हो सकता है। हालांकि कई जगहों पर उन्हें एक पुरुष के रूप में भी चित्रित किया गया है। ये भी कहते हैं कि उनके मुख्यतः 1000 भाई थे। ये भी कहते हैं कि वे अपनी इच्छा से नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते थे। कौन थे शेषनाग? शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। धरती टिकी हुई होने का मतलब संपूर्ण धरती नहीं। दरअसल समुद्र के अंदर से प्रकट हुई एक महाद्वीप वाली धरती पूर्वाकाल में शेषनाग की तरह ही थी। दूसरी ओर नाग मूलतः पाताल लोक में ही रहते हैं। चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है, जो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्त का कारण उनकी मां, भाई और उनकी सौतेली माना विंता और गरुड़ थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली छली मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बांध दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। नाग जाति के लोगों को वैसे पाताल का वासी माना जाता है।
धरती पर ही 7 पातालों का वर्णन पुराणों में मिलता है। ये 7 पाताल है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। सुतल नामक पाताल में कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। कद्रू जो प्रजापति दक्ष की कन्या हैं तथा कश्यप मुनि की पत्नी से संपूर्ण नाग जाति का जन्म हुआ है, इसीलिए उन्हें नागमाता के नाम से जाना जाता है। देवी मनसा जो भगवान शिव की बेटी हैं, उन्हें भी नागमाता कहा जाता है, जिनका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि के साथ हुआ था। एक समय राजा जन्मेजय द्वारा अपने पिता के नागदंश से मृत्यु हो जाने पर नागों को भस्म कर देने वाला नाग यज्ञ हुआ। परिणामस्वरूप सभी नाग यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। तदनंतर देवी मनसा के पुत्र आस्तिक द्वारा ऐसा उपाय किया गया जिससे नाग यज्ञ बंद हुआ और सभी नागों की रक्षा हुई। तभी से देवी मनसा भी नागमाता के नाम से विख्यात हैं। नाग प्रजाति के मुख्य 12 नाग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 1 अनंत, 2 कुलिक, 3 वासुकी, 4 शंकुफला, 5 पद्म, 6 महापद्म, 7 तक्षक, 8 कर्कोटक, 9 शंखचूड़, 10 घातक, 11 विषधान, 12 शेष नाग। अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला उक्त 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। इन्हीं से नागवंश चला। महाभारत काल में पूरे भारत वर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नागभाषा कहते हैं। एक सिद्धांत अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। उनके बाद ही कर्कोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौदिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुआ करते थे। भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं श्वित्र, स्वज, प्रदाक, कलमाश, ग्रीव और तिरचिराजी। नागों में चित कोबरा, पृष्टि, काला फनिय, करत, घास के रंग का, उपत्रिन्य, पीला, ब्रह्म, असिता, रंगरहित, अलीक, दासी, दुहित, असती, तगात, अमोक और तवस्तु आदि। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नागवंश तथा कवर्धा के फनी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत, पाक, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थीं। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं के राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे। शहर और गांव नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित हैं। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहां की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। नागपुर के पास ही प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति थी। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदा नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। नगा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है? शेषनाग और कालिया नाग के बीच क्या था संबंध? जाने कौन थी सांपों की माता कद्रू? ग्रंथ पुराणों में नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। कद्रू ने 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वर मांगा था। हिंदू धर्म में नागों को देवता का रूप माना गया है और उनकी पूजा का विधान है।
धार्मिक शास्त्रों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग व करकोटक नाग का उल्लेख मिलता है। सभी नागों का अपना महत्व और स्थान है। ग्रंथ पुराणों में नागों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि शेषनाग, कालिया समेत सभी प्रमुख नाग एक ही माता के पुत्र थे। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा से कौन है नागों की माता, कौन है सांपों की माँ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। सभी पत्नियों में महर्षि कश्यप को कद्रु व विंता से सबसे अधिक प्रेम था। एक बार महर्षि कश्यप ने दोनों पत्नियों से कहा कि वह अगर कोई वर मांगना चाहती है तो मांग सकती है, जिसके बाद कद्रु ने 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। वहीं विंता ने वर में मांगा कि उसको एक ऐसा पुत्र मिले जो कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। कहते हैं कि इसके बाद महर्षि ने वरदान में कद्रु को 1000 अंडे दिए, जिससे वह सभी सांपों की माता बनी। वहीं विंता को वरदान प्राप्त होने के बाद गरुड़ के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। शेषनाग और कालिया नाग की शक्ति धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शेषनाग का दूसरा नाम अनंत भी है, जो सभी बलशाली नागों में से एक है। कहते हैं कि शेषनाग ही पृथ्वी का भार वहन करते हैं और भगवान श्रीहरि क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। इसी तरह कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कालिया नाग के फन पर ही नृत्य किया था। इसके अलावा श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग के साथ युद्ध किया था।